उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में भोला नाम का एक किसान रहता था। भोला का जीवन सरल था, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा। उसके पास केवल 2 बीघा जमीन थी, एक पुराना बैल और एक टूटा फूटा हल। हर सुबह सूरज उगने से पहले वह खेत की ओर निकल पड़ता। उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मुनिया उसका संसार थे। भोला मेहनती तो था, लेकिन किस्मत अक्सर उसके साथ खेल खेलती। पिछले साल ओलावृष्टि ने सारी फसल चौपट कर दी थी। इस साल बारिश देर से आई और मिट्टी में नमी कम थी। गांव के कई किसानों ने खेत छोड़कर शहर में मजदूरी शुरू कर दी थी। मगर भोला का दिल कहता था, धरती माँ हमें कभी भूखा नहीं रख सकती, बस हमें भरोसा रखना होगा। सावन का महीना आ चुका था, लेकिन बादल अब भी कहीं अटके थे। भोला रोज आसमान की ओर देखता, उम्मीद करता कि कहीं से काले बादल आए और उसकी सूखी जमीन पर बरस जाए। एक दिन गांव के चौपाल पर प्रधान ने कहा, भोला, अब की बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। शहर जाकर मजदूरी कर लो, वरना भूखों मरोगे। भोला मुस्कुराकर बोला, प्रधान जी, मैं शहर जा सकता हूँ, लेकिन मेरा खेत कौन जोतेगा? अगर हम ही इसे छोड़ देंगे तो हमारी अगली पीढ़ी खेत को पहचानना भी भूल जाएगी। गांव के लोग उसकी जिद पर हंस पड़े, लेकिन भोला ने मन में ठान लिया कि चाहे हालात जैसे भी हों, वह अपने खेत को जिंदा रखेगा। अगली सुबह भोला कुएं से पानी खींच खींच कर खेत में डालने लगा। बैल की कमर पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और भोला का शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन वह रुका नहीं। गौरी ने चिंता से कहा, इतनी मेहनत मत करो भोला, बारिश के बिना कुछ नहीं होगा। तभी भोला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, गौरी, मेहनत करने से अगर 1% भी उम्मीद है तो मैं रुक नहीं सकता। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार खेत में हल्की हल्की हरियाली दिखने लगी। भोला ने बाजरा और मूंग बोई थी, जो कम पानी में भी उग सकती थी। एक दिन गांव के पास से नहर का पानी छोड़ा गया, लेकिन वह पानी खेतों में आने से पहले ही टूटे बांध से बहकर दूसरे गांव की तरफ चला गया। भोला का खेत फिर सूखने लगा। भोला हताश होकर नहर पर बैठ गया। तभी गांव के बुजुर्ग रामदयाल काका आए और बोले, बेटा, हार मत मान। धरती माँ की गोद में फिर से जीवन डालने का रास्ता खोज के। रामदयाल काका की बात से भोला का हौसला लौटा। उसने अपने खेत तक पानी पहुंचाने के लिए नहर से एक छोटी कच्ची नाली बनाने का फैसला किया। मुनिया भी मिट्टी खोदने में उसकी मदद करने लगा। 3 दिन की मेहनत के बाद पानी आखिर भोला के खेत तक पहुंच ही गया। सितंबर में बादल आखिर बरसे। गांव की सूखी जमीन पर जैसे जीवन लौट आया। भोला के खेत में बाजरे की बालियां लहलहा उठीं और मूंग के पौधों पर फूल आने लगे। बीबी गांव के लोग अब भोला की तारीफ करने लगे। देखो, जिसने हार नहीं मानी वही जीत गया। भोला मुस्कुरा देता, लेकिन उसके मन में एक और चिंता थी, फसल को मंडी तक पहुंचाना। गांव की सड़क बारिश में दलदल बन गई थी। अगर फसल समय पर नहीं बिकी तो सारा अनाज खराब हो सकता था। कटाई के दिन आ गए। भोला ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ खेत की फसल काटी, बांधकर ढेर में रखी। लेकिन मंडी गांव से 20 किलोमीटर दूर थी। बैलगाड़ी में इतना वजन ले जाना मुश्किल था। गांव के कई लोग ट्रैक्टर किराए पर ले रहे थे, लेकिन किराया भोला के लिए बहुत ज्यादा था। तभी गांव के कुछ युवकों ने मदद का हाथ बढ़ाया। सबने मिलकर भोला की गाड़ी में फसल लाद दी और बारी बारी से बैलों को हाँका। रास्ते में बारिश और कीचड़ ने सफर को और मुश्किल बना दिया,
लेकिन भोला का हौसला अडिग रहा। मंडी में पहुंचकर भोला को एक और धक्का लगा। व्यापारी उसकी मेहनत की कीमत बहुत कम बता रहे थे। एक व्यापारी बोला, अरे भोला, इस साल सबका यही हाल है, तू ले ले ये दाम, वरना फसल सड़ जाएगी। भोला को गुस्सा आया, लेकिन उसने संयम रखा। उसने तय किया कि वह एक दिन इंतजार करेगा। अगले दिन एक सरकारी खरीद केंद्र खुला, जहां फसल का उचित दाम मिल रहा था। भोला ने अपनी पूरी फसल वहीं बेच दी। पैसे लेकर जब भोला घर लौटा तो गौरी की आंखों में खुशी के आंसू थे। मुनिया ने दौड़कर कहा, अब हम नए कपड़े लेंगे और मेरी किताबें भी। भोला ने बेटे को गोद में उठाकर कहा, हाँ बेटा, अब हम खेती छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे और बेहतर बनाएंगे। उस साल भोला ने अपने खेत में सौर ऊर्जा से चलने वाला पंप भी लगवाया, ताकि अगली बार बारिश न होने पर भी फसल को पानी मिल सके। भोला की कहानी पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन गई। लोग समझ गए कि हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, मेहनत, धैर्य और हौसला मिलकर किसी भी मुश्किल को मात दे सकते हैं। भोला अक्सर गांव के बच्चों से कहता, खेती केवल अनाज उगाना नहीं है, यह उम्मीद बोना है, जो पीढ़ियों तक फल देती है।